हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो ट्रेनिंग करने वाले हैं वो अपने प्लेटफॉर्म की करने वाले हैं जो कि शेप प्लेटफॉर्म है हमारा, जो मेजरली यूज़ होता है ट्रांसक्रिप्शन और क्वालिटी के लिए, क्यूए के लिए। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट स्वर, तो उसमें जितने भी ऑडियोज रिकॉर्डिंग हो रहे हैं उनके ऑडियोज की हमें क्यूए करने होंगे और उसका प्रीएमटी करना होगा। प्रीएमटी मतलब होता है उसका सेगमेंटेशन, कि प्रॉपर सेगमेंटेशन जो है वेब में हम सेट कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होगी कि हमें जो भी हमारे क्यूए होंगे और जो प्रीएमटी करने वाले हैं उनका लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनवाना पड़ेगा। तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनवाने के लिए जो भी रिस्पेक्टिव जोनल लीड्स हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट लीड से क्यूए और टीआर जो भी है प्रीएमटी वाले यूजर्स, उनका डिटेल ले लेंगे। डिटेल जैसे कि हमें जो चाहिए होंगी, अ, उस यूजर का ईमेल आईडी चाहिए होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए होगा, उसका रोल जैसे कि क्यूए प्रीएमटी रहेगा, और डिस्ट्रिक्ट नेम, लैंग्वेज, ये सारी डिटेल्स हमें चाहिए होंगी उन यूजर्स की, ताकि हम अपनी बैकएंड टीम को भेज सकें और उसका हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनवा सकें। जैसे ही हमारी बैकएंड टीम लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाएगी तो उस रिस्पेक्टिव यूजर को उसकी मेल आईडी पे एक लिंक प्राप्त होगा। जब वो लिंक प्राप्त होगा तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको पासवर्ड क्रिएशन के पेज पे ले जाएगी, जहां पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको ये पेज से लॉगिन करना होगा, जो कि मेन हमारे शेप के प्लेटफॉर्म का लॉगिन पेज है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे कि यहाँ पर वो मांग रहा है यूजर नेम और ईमेल एंड पासवर्ड। तो ईमेल आईडी, जिस आईडी का यूजर क्रेडेंशियल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स बने हैं, वो आईडी हमें यहाँ पे डालनी है, और उसका पासवर्ड जो आपने लिंक प्राप्त होने के बाद सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से बता देता हूँ, और क्या क्या आगे करना होगा वो भी बता देता हूँ। तो चलिए मैं अपना लॉगिन करता हूँ। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसके लिए मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा लॉगिन आईडी, ये मेरा ऑफिशियल लॉगिन आईडी है। बट जब यूजर्स का जो आईडी होगा वो जीमेल पे हो सकता है, याहू पे हो सकता है, जो भी उनकी पर्सनल मेल आईडीज होगी उसी से होगा। और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ जो कि कॉन्फिडेंशियल होता है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं बताऊंगा। जस्ट एंटर मार दिया मैंने या सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं लॉगिन कर लिया है मैंने। लॉगिन करने के बाद फर्स्ट पेज जो मेरा आता है, जहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे ट्रांसक्राइब लिखा हुआ बीच में। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस ट्रांसक्राइब पे क्लिक करना है, पॉइंटर ले जाके। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक नई विंडो ओपन हुई है, जहां पर ऊपर मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं, न्यू फाइल्स, ड्राफ्ट एंड कंप्लीटेड। तो न्यू फाइल्स मतलब वो फाइल्स होंगी जो मुझे असाइन की गई हैं क्यूए और प्रीएमटी के लिए। ड्राफ्ट में वो फाइल्स होंगी जो प्रीवियस फाइल या करंट प्रोजेक्ट, जो जैसे स्वर की हम बात करें तो स्वर की ही फाइल मैंने ओपन की है, लेकिन मैंने काम खत्म किए बिना उसको सबमिट भी नहीं किया और छोड़ दिया और विंडो बंद कर दी, या फिर ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी और आप आगे कभी भी उसको ओपन करके उसको उस पर काम कंप्लीट कर सकते हो। तो वो ड्राफ्ट में आ जाती है फाइल। कंप्लीटेड मतलब होता है कि जहां पर टिल डेट मैंने जो जो फाइल्स कंप्लीट की होंगी। अभी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि भाषा प्रोजेक्ट्स है और दूसरे प्रोजेक्ट्स है, उनकी फाइल्स कंप्लीटेड है। क्योंकि ये जो टूल है ये सिर्फ स्वर के लिए नहीं, दूसरे और भी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं आपको ड्राफ्ट का बता रहा था, तो ड्राफ्ट में आप देख सकते हैं स्वर की एक फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं अगर इसी फाइल पे काम करना चाहूँ तो मैं इस पेंसिल बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, रिज्यूम कर सकता हूँ। सो फिलहाल हम बढ़ते हैं न्यू फाइल्स की ओर, और हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से इस पर्टिकुलर फाइल का क्यूए और प्रीएमटी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइल आईडी है 941531 स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जब मैं क्लिक करता हूँ, तो मैंने पेंसिल बटन पे जो क्लिक किया है, स्टार्ट बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इमेज आ गई है साइड में। ठीक है, और जैसा कि आप सबको पता ही है कि स्वर प्रोजेक्ट में कैसा है कि स्वर प्रोजेक्ट में हमारे यूजर्स जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग की है, उन लोगों ने इमेजेस को देखकर जो भी उनके दिमाग में उस इमेजेस के अंदर जो चीजें थी या उसको देखकर जो भी दिमाग में आता उस तरीके से रिकॉर्डिंग की है। तो सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे सेगमेंट बना हुआ है। तो ये सेगमेंट ऑटो क्रिएटेड है सिस्टम के द्वारा। सिस्टम ने अपने अकॉर्डिंगली ही सेगमेंट क्रिएट कर दिया है। अगर आप चाहो तो इन सेगमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हो और अगर ऐड भी कर सकते हो, तो उसका शॉर्टकट जो है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये है कि इस पहले आप सबसे पहला काम आपको यही करना है कि ये है प्ले का बटन। आप अपने लैपटॉप का शॉर्टकट है F2, उससे प्ले और पॉज कर सकते हो। ये मेरा वॉल्यूम बटन है, और फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये वेव बता रहा है, जो मेरा पूरा ऑडियो है 18 या 19 सेकंड्स का।
तो अब सबसे पहला स्टेप आपको जो करना है वो ये करना है कि आप यहाँ पे प्ले बटन क्लिक करेंगे और पूरे ऑडियो को सुन लीजिए, मैच कर लीजिए कि इमेज में जो दिख रहा है या इमेज को देख के उसके दिमाग में जो भी फीलिंग आ रही है, जो स्पॉन्टेनियस आ रहा है, वो मैच कर रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब जो भी उसके बोले हुए शब्द हैं वो इमेज का जो है वो उसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। स्कूल के टेबल ह स्कूल के टेबल कितना अच्छा लगता है। सब बच्चा पढ़ाई करे लोग बैठ के। साइड में कितना अच्छा जंगला लगता। पंखा भी बहुत में कुछ पंखा भी बा। कलर भी पेंट कितना अच्छा कइल गइल बा, एकदम क्लीन। साइड में भी बहुत सुंदर लगता सब कुछ। ये देखिए, अब मैंने ये पूरा ऑडियो सुन लिया। अब पूरे ऑडियो में उन्होंने, जिसने भी लेडी ने ये रिकॉर्ड किया है, तो उसने अपने स्कूल के बारे में बताया कि ये स्कूल में टेबल है, बेंचेस हैं, वो दिख रही हैं, ठीक है, पंखा दिख रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने एक वाक्य बनाए हैं। अब वो वाक्य सही है कि नहीं है वो हमें चेक करना है। कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ब्लू बोर्ड उसमें देख लिया, इधर आप देखते हैं कि ब्लू कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो मैंने ब्लू बोर्ड के बारे में, ब्लू कलर को पकड़ा और कलर के बारे में इसमें जो मेंशन है वो नहीं बोला, लेकिन कलर की अलग एक डेफिनेशन मैंने देना चालू कर दिया कि ब्लू कलर ये भी इंडिकेट करता है, ब्लू कलर का आसमान बहुत अच्छा होता है, ब्लू कलर का ये अच्छा होता है, ब्लू कलर की मेरी बाइक है। तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेंगे, बिकॉज उसमें क्योंकि उसमें जो कलर है वो उस इमेज के अंदर ही आपको रिफ्लेक्ट मतलब एक्सप्लेन करना है या बोलना है। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर तो पकड़ लिया, लेकिन ब्लू कलर में ब्लू कलर से लेके ऐसी चीजें बोली हैं जो इस इमेज में नहीं है। तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अगर इस तरह का कोई ऑडियो हो तो आपको रिजेक्ट करना होता है। और अगर जैसे इसमें मेंशन किया है उसने कि क्लासेस, ये क्लास है, क्लास के अंदर बेंचेस जो रखी हैं, बेंचों का प्रयोग जो होता है बच्चों को बैठने के लिए किया गया है। फिलहाल ये खाली क्लास है क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो गई है। इस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड किया है जो कि रिलेटेबल है या मैच कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि देखिए इसमें ये तो हो गया मेरा क्यूए कि मैंने पूरा ऑडियो सुन लिया, ऑडियो के इमेज के साथ मैच कर लिया, यानी मेरा ऑडियो क्यूए का पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब दूसरा जो पार्ट आता है इसमें प्रीएमटी का आता है। प्रीएमटी का कैसे आता है, तो गाइडलाइन के हिसाब से हमें कुछ चीजों का नोटिस करना पड़ेगा या ध्यान देना पड़ेगा। गाइडलाइन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी ये कि कहीं पे भी जो पूरा 18-20 सेकंड्स का जो हमने वाक्य रिकॉर्ड किया है या सेंटेंस रिकॉर्ड किया है, उसमें कहीं भी 1 सेकंड से ज्यादा नो स्पीच या नॉन स्पीच नहीं आना चाहिए। नॉन स्पीच मतलब चल रहा है कंटिन्यू, लेकिन बीच में 1 सेकंड से ज्यादा स्पेस आ गया जहां पर कुछ भी यूजर ने रिकॉर्ड नहीं किया है। राइट, जैसे आप देख रहे होंगे मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये ट्रेनिंग मॉड्यूल बना रहा हूँ, तो बीच बीच में मैं रुक रहा हूँ, लेकिन मेरे रुकने का ड्यूरेशन जो है वो 1 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 1 सेकंड से कम ही होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। तो एक बार से हम वापस से इस ऑडियो को सुनते हैं कि देखेंगे हम जहां जहां ये बिल्कुल खाली दिख रहा है उस वाले स्पेस को देखेंगे हम। अगर हमें कुछ सेट करना पड़ा तो हम उसको करेंगे। स्कूल के टेबल ह अब देखिए ये आपका यहाँ पे खाली है, हाँ तक खाली है तक बोला उन्होंने, ये स्कूल की टेबल है। फिर 2 सेकंड से लेके यहाँ वापस से उन्होंने 1.97 से लेके 2.52, मतलब ये 1 सेकंड से कम ही है तो चलेगा। फिर आगे देखते स्कूल हैं। के टेबल कितना अच्छा लगता है। सब बच्चा पढ़ाई करे लोग बैठ के। अब ये यहाँ मैं वापस रुक गया क्योंकि ये जो मेरा है यहाँ पर मेरा वापस से वॉइस जो है या लेडी की जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो गई है 6.46 पे। अब यहाँ पर मैं कहां तक गया हूं, 7.60। तो अगेन ये भी 0 सेकंड से कम ही है, सॉरी 1 सेकंड से कम ही है, तो ये भी चलेगा। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं ऐसा लगता है तो आप उस कि 1 सेकंड से ज्यादा है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट कैसे करेंगे, हम एक बार दूसरी फाइल्स में देख लेते हैं। मैं इसको एक बार बैक कर देता हूं ताकि हम दूसरी फाइल्स को देखते हैं। अब ये देखिए दूसरी फाइल्स में मैंने ले लिया। अब वो फाइल में मैंने काम नहीं किया, वो ड्राफ्ट में चली गई होगी। मैं एक बार ड्राफ्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आ गई मेरी 2 फाइल हो गई, पहले एक ही फाइल थी अभी 2 फाइल हो गई। ठीक है, अब यहां पर मैं तीसरी फाइल ओपन करता हूं, नई फाइल। ये देखिए अब इस नई फाइल में आप देख सकते हैं ये इमेज आ गई है। इमेज के साथ अब देखिए ये ऑलरेडी जो रेड कलर के हाईलाइट आप देख रहे हैं ये ऑटो डिटेक्शन है, मतलब सिस्टम ने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ पर पॉज है, यहाँ पर नो स्पीच है, लॉन्ग स्पीच है, जहां पर कोई भी यूजर ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अब आप इनका ड्यूरेशन अगर आप देखते हो
कि ये यहाँ से चालू हुआ है 1.8 से और खत्म हो रहा है 3.57 पे। सो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने क्या करा, उसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम ने गलत हाईलाइट किया है तो आप इस पर डबल क्लिक करो और यस कर दो, तो क्या होगा, ये जो रेड हाईलाइटेड है वो हट जाएगा। मतलब ये तब हमें करना है जब हमें लगता है कि सिस्टम ने ऑटो डिटेक्शन में गलती हुई है, जहां पर है वो 1 सेकंड से कम, लेकिन फिर भी सिस्टम ने उसको रेड हाईलाइट कर दिया है ऑडियो कट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिलहाल हम देखेंगे इसको प्ले करके। आदमी शीशा देख रहा हो, बोतलें रखी गई हैं, कंघा चला रहा हो आदमी, स्टूल। देखो, अब ये सेंटेंस भी इनकम्प्लीट है और इतनी सारी जो स्पेस आ रही है, नॉन स्पीच आ रही है, उसके कारण। अब अगर मैं देखता हूं कि टोटल 16 सेकेंड्स का ऑडियो है, 16 सेकेंड्स के ऑडियो में अगर मैं देखता हूं तो 1 से लेके 1.8 से लेके 3.4, मतलब 1.5 सेकेंड्स तो ऑलमोस्ट यहाँ का चला गया। फिर यहाँ से 5.616 से लेके 6.4, ये भी 1 सेकेंड 1.5 सेकेंड यहाँ पे आ गया, 1.5 3 सेकेंड हो गया। फिर यहाँ पर 8.15 से लेके 9.85, 1.5 सेकेंड यहाँ पे हो गया, मतलब आप सोचो 4.5 सेकेंड, 4.5 सेकेंड। फिर यहाँ पे जो देखोगे आप लॉन्ग है, बिल्कुल नो स्पीच है, लंबा सा 11.64 से लेके 16.4, मतलब 5 सेकेंड। सो आइडियली इस पूरी टोटल जो ऑडियो है, इसमें 16 सेकेंड्स का मैंने जो रिकॉर्डिंग किया है, 16 सेकेंड्स में से या 17 सेकेंड्स में से मेरा 8 सेकेंड्स का रिकॉर्डिंग तो जो है ना, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो नो स्पीच है, कुछ बोला ही नहीं है। तो ये रिकॉर्डिंग मेरे काम की नहीं होगी, मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा यहाँ से। अगर सब कुछ ठीक है और मुझे किसी भी तरह का और ये मतलब सब कुछ ठीक है और मुझे ये फाइल सबमिट करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको सेंड पे क्लिक करूंगा। अब मैं जब सेंड पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ रहा है सेंड टू क्यूए अहमदाबाद। वो नहीं करना है आपको, आपको करना है सेंड टू क्लाइंट, अगर सब कुछ ठीक है। अगर ठीक नहीं है और आपको लगता है ऑडियो खराब है, पहला पॉइंट, या फिर ऑडियो के साथ साथ इमेज जो है वो मैच नहीं कर रही है, सेकंड पॉइंट, या ऑडियो क्वालिटी सही नहीं है, तीसरा पॉइंट, तो इसको आप सेंड टू क्लाइंट नहीं करेंगे, उसको आप रिजेक्ट कर देंगे। अब रिजेक्ट में आप इधर पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बैकग्राउंड नॉइज, ऑडियो शुड नॉट बी मोर देन 20 सेकेंड्स। ठीक है, ये तो 17 सेकंड का था, उसमें से भी अगर मैं स्पीच आर निकालता हूँ, स्पीच आर का मतलब होता है पूरे ऑडियो में इंसान ने कितना रिकॉर्डिंग किया है, उसमें जो नॉन स्पीच पार्ट है वो हट जाएगा। ठीक है, तो वो 20 ऑडियो शुड नॉट बी मोर देन 20 सेकेंड्स, इको स्पीच, मोबाइल नोटिफिकेशन, अब आप रिकॉर्ड कर रहे हो लेकिन बैकग्राउंड में मोबाइल नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो वैसी कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो आप रिजेक्ट उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करोगे और फिर यहाँ पे सेंड एंड व्यू वर्कशीट पे क्लिक कर दोगे। ये मैंने कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ये फॉर अ टेस्टिंग पर्पस मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे शॉर्टकट्स थी, तो मैंने वापस से एक नई फाइल ओपन करी है। यहाँ पर नई फाइल आप देखोगे तो यहाँ देख रहे हो आप दो सेगमेंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे ये मैनिक्विन यानी पुतले जो होते हैं दुकानों में लगे होते हैं कपड़े पहनाने वाले, उनके वो रखे हुए, उनको कपड़ा पहनाया गया है। अब इस ऑडियो को मैं सुनूंगा। अब इस ऑडियो को सुनने से पहले अगर आप देखते हैं वापस से, कि यहाँ पर आप देखिए वापस से 11.541 से लेके 13.321, मतलब ऑलमोस्ट 1 सेकेंड से ज्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ने हाईलाइट कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए सिस्टम ने इधर कहीं पर हाईलाइट किया होता 5.450 और 6.1 तक, और ये भी अगर हाईलाइट होता, ये भी अपन कर सकते हैं हाईलाइट, मैं आपको जस्ट बता देता हूं। ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इस हाईलाइट करने के बाद क्या होगा, अब जब मैं इसको सेंड करूंगा ना, तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन कट के डिले आगे बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ये पोर्शन नेक्स्ट लेवल वालों को मिलेगा ही नहीं, मेरे सीक्यू वालों को या मेरे क्लाइंट को ये मिलेगा ही नहीं इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हमें करना होगा। अब मान लीजिए ये गलत सिलेक्शन है, तो आप गलत सिलेक्शन है इस पर डबल क्लिक करो, यस कर दो, तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। सिमिलरली जैसे मैंने आपको ये सिलेक्ट करके दिखाया, ये गलत सिलेक्शन है, तो मैंने इसको यस कर दिया, वो हट गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है सेगमेंट सेटिंग का। मैं इस पूरे ऑडियो को सुनता हूँ और मुझे जहां लगेगा कि थोड़ा सा वेव्स खिसकाना है या ये सेटिंग करनी है, वो मैं कर देता हूँ। तो लइका पहिनले बान स, बटम लगल बा, स्टूल पे खड़ा बान स, कपड़ा के दुकान ह,
तीन ठे बानस, तीन गो पहिनले बानस, दूगो खड़ा बानस। अब ये दूसरी लैंग्वेज है, ठीक है। तो वापस से हम एक बार पूरा इसको प्ले करते हैं। इ कपड़ा के दुकान ह, कपड़ा बा, पुतला बानस, दूगो लइका पहिनले बानस, बटम लगल बा, टूल पे खड़ा बानस। कपड़ा के दुकान ह, तीन ठे बानस, तीन गो पहिनले बानस, दूगो खड़ा बानस। तो ये परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस से इसको सेंड पे क्लिक करके, पहला मैंने रिजेक्ट किया था, अब मैं आपको सेंड टू क्लाइंट कर देता हूँ। यहाँ पर ये मुझे ठीक लग रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो ये मैंने सेंड टू क्लाइंट कर दिया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट फाइल, एक और लास्ट फाइल ओपन करके दिखाता हूँ जिसमें आपसे कोई गलती ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देखें मल्टीपल सेगमेंट्स ऑटो सिलेक्टेड है जो डिलीट होने चाहिए। मतलब जब हम आगे सेंड करेंगे इसको, अगर ये अप्रूव्ड होता है तो ये ऑटोमेटिकली ये हाईलाइटेड वाले हट जाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ग्लासेस या बकेट टाइप की कुछ रखी है, ग्लासेस लग रहे हैं पूरे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इमेज मैच करनी है, ये पूरा प्रोसेस है। अब इसमें कई सारे शॉर्टकट्स आपको काम आएंगे, जैसे कि सेगमेंट आपको कैसे बनाना है, अगर ये सेगमेंट है तो सेगमेंट कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट का लिस्ट होता है, ये आप शॉर्टकट का लिस्ट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है। अगर मुझे कोई सेगमेंट डिलीट करना है तो मैं ऑल्ट प्लस वाई कर दूंगा, यानी वो सेगमेंट डिलीट हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, ये सेगमेंट मुझे डिलीट करना है तो मैं ऑल्ट प्लस वाई कर दूंगा, ये डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे नया कोई सेगमेंट ऐड करना है तो उसके लिए भी मेरा एक शॉर्टकट होता है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये शॉर्टकट के जितने भी शॉर्टकट्स हैं ये सारे आपको एक बार देखना पड़ेंगे, आपको अंदर ही इसमें प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसका पूरा QA प्रीएम्प्टी कर सकता हूँ। ये देखिए, ये डुप्लीकेट सेगमेंट है, ये स्प्लिट सेगमेंट है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से मैं पूरा QA और प्रीएम्प्टी ऑडियोज का करूंगा और अपने क्लाइंट को डिलीवर करूंगा। तो अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप अपने रिस्पेक्टिव जोनल लीड्स को, डिस्ट्रिक्ट लीड्स को इन्फॉर्म करिए, ताकि हमारे पास अपडेट आए और हम उसको सही तरीके से सुधार सकें या उसका सॉल्यूशन आपको दे सकें। धन्यवाद।